हेलो दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे घटना चक्र के उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शासन की एकात्मोत्पत्ति का लाभ है, तो ये हो जाएगा दीर्घ राज है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, दीर्घ राज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में अलिखित संविधान है? तो जो यूके को ही ब्रिटेन बोलते हैं, जो ब्रिटेन बोलते हैं, यहाँ अलिखित माने यहाँ लिखा हुआ संविधान नहीं है। क्या किस देश का है? तो ब्रिटेन का, यूके का है। पाकिस्तान का भी है, भारत का भी है, और यूएसए जो उसको बोलते हैं अमेरिका भी बोलते हैं, तो अमेरिका के भी है। लेकिन यूके जो ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है, उसका अलिखित संविधान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत का जो संविधान सभा जो है किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन जो है उसका गठन 1946 में हुआ था, और उसी के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही प्रीवियस हुआ है, पूछा जाता है। भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। का भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष 2 बार हुआ था, एगो 9 दिसंबर को, एगो 11 दिसंबर 1946, ये 1946। तो 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष थे, और 11 दिसंबर को 1946 को राजेंद्र प्रसाद बने थे जो अध्यक्ष थे। तो इनका आंसर हो जाएगा 4 का बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। संविधान संविधान के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। अभी हमने बताया कि 11 दिसंबर 1946 को इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक समता पाई जाती है? तो राजनीतिक समता पाई जाती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। धर्मनिरपेक्ष राज किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज किसे कहते हैं? जिसका कोई अपना धर्म ना हो उसे धर्मनिरपेक्ष राज कहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज है। यहाँ पर दिया हुआ है, धर्मनिरपेक्ष राज से तात्पर्य ऐसा राज है जिसका कोई धर्म ना हो, किसी विशेष प्रोत्साहन नहीं देता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप से कल्पना विचार नहीं करता है, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से अप्रोत है। इसकी विचारधारा से अप्रोत है। तो ये न्याय से भी है, स्वतंत्रता से भी है, समानता से भी है, और ये भाईचारा से भी है। इसमें सभी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम लोग प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र आदर्शों को देख सकते हैं। किस में देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को जो है संविधान की प्रस्तावना में किस रूप से घोषित किया गया है? तो एक प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसे घोषित किया गया भारत को। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, सेट में हरदम ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गणराज्य की न्यायिक संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? तो एक प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य था, गणतंत्र था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेश संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो निष्ठा का नहीं किया गया था। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है तो सर्वधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है? तो ये समाजवाद जो है ना प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया। बाकी स्वतंत्रता था, समानता है, अन्याय भी है, लेकिन समाजवादी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ये संघीय का नहीं किया गया, एक भी संविधान में संघीय वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु अनुच्छेद 1 में अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ बोला गया है, लेकिन संघीय का प्रयोग नहीं किया गया है। अब तक भारत में कितने संविधान उद्देश्य का कितनी बार संशोधन किया जा सकता है? किया गया है अब तक? तो अब तक संविधान संशोधन एक बार किया गया, वो भी कब किया गया है? संविधान निर्माण के बाद अब संविधान के उद्देश्य में केवल एक बार संशोधन किया गया है, 1976 में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उद्देश्य में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, क्या उल्लेख नहीं है? विवेक मताधिकार जो है ना, हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, प्रभुत्व, प्रतिष्ठान, समानता का उल्लेख है, परंतु विवेक मताधिकार का उल्लेख नहीं है। न्याय समानता का उल्लेख है, लेकिन विवेक मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 में विवेक मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन होना उल्लेखित है, विवेक मताधिकार नहीं है। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, तो उद्देशिका में होते हैं, जो प्रस्तावना बोलते हैं उन्हीं को, उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? संघीय शब्द का हम इस पीछे बताए थे, संघीय शब्द का भारत संविधान में कहीं नहीं किया गया है। संविधान के सम्मिलित संयोजन भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? तो भारत का जो है किस प्रकार किया गया है? तो राज्यों का संघ तथा राज्य का परिसंघ है, इसमें किया गया भारत का। सब सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में पाया कि घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है, संघीय नहीं है, यहाँ राज्यों का संघ है भारत। अनुच्छेद 1 में बोला गया कि भारत जो है राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो एक राज्यों का संघ कहा गया। देखिए बहुत प्रीवियस क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा गया 1999, 2000 में एसएससी में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड इसमें है। शक्तियों का विभाजन एवं स्वतंत्रता न्यायपालिका किसकी दो संपूर्ण विशेषता है? तो सरकार का संघीय स्वरूप की विशेषता है। संघ की भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या है तो 7 गो है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश 7 है, अब तो 8 गो हो गए हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। सामाजिक चिंता निम्न से किस क्षेत्र के समानता के अधिकार बढ़ाने का वकालत करते हैं? तो ये आर्थिक क्षेत्र का बढ़ाने का वकालत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये उपराज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। जो राज्य क्षेत्र होता है केंद्र शासित प्रदेश, तो उपराज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो जीवन का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक जीवन का अधिकार। बाकी मत देने का अधिकार राजनीतिक है। चुनाव लड़ने का अधिकार भी राजनीतिक है। सरकार के आदिवासी निकाय के पास शिकायत करने का भी अधिकार है, लेकिन जीवन का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय जो संविधान हम लोग का संविधान है भारत का, कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान अपनाया गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसको अंगीकार भी बोलते हैं। भारतीय संविधान का अंगीकार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। अब पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन यहाँ पूछा गया अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। क्वेश्चन सही से पढ़कर सही से यहाँ पर देखा पड़ता है कि 26 जनवरी 1949। हमारे संविधान इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। हमने ऊपर ही बताया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार भी किया गया था, अपनाया भी गया था, इसी दिन अपनाया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ है, तो ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब प्रीवियस क्वेश्चन है।
इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन को देखने मिलेंगे। संविधान का प्रारूप हुआ था तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को। जनमत संग्रह का उपक्रम का कराया जाता है तो ये स्विट्जरलैंड में होता है। जनमत संग्रह जो होता है उपक्रम कराया जाता है स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। भारत में वैध संप्रभुता निहित है तो ये संविधान में निहित है। किस में निहित है? संविधान में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियों तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहाँ की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें निम्नलिखित में से क्या निर्देश होता है? तो नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्षता हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी बनाया गया था, लेकिन 9 दिसंबर वाला सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी बनाया गया था और राजेंद्र प्रसाद को 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी बना दिया गया था। अब BN राव जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। कोई भी डाउट वगैरह ना हो इसमें। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिकतम अंतर्गत की गई थी तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा की गई थी। 1935 के द्वारा की गई थी, इंडिया एक्ट की गई थी। भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन 1946 था। 1946 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव छोड़ा था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के लोग संविधान संशोधन करने में भाग लेते हैं? तो भाग लेते हैं तो स्विट्जरलैंड के लोग जो संविधान संशोधन करने में भाग लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्यों को निम्नलिखित में से किसे कार्रवाई द्वारा अधिकार लिया गया था? तो ये सैनिक कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया था भारत में। उस समय निजाम वहाँ के राजा थे। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? निम्न से किस देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो ये हमारा भारतीय संविधान जो है सबसे बड़ा कानून यहाँ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल पत्ती तथा सामूहिक जिम्मेवार निम्न से किस देश की देन है? तो ये ब्रिटेन की देन है। मंत्रिमंडल और सामूहिक जिम्मेदारी जो है ब्रिटेन की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसकी राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? तो ये जापान है। पद ग्रहण की बात हुई किस देश से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? हम लोग अर्थात जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संवैधानिक अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ये भारत की जनता से प्राप्त होता है भारत का संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रकार के शासन एक गंभीर दोष है तो पृथ्वीकर्ता का खतरा जो गंभीर दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार की निम्न प्रणालियों में से निम्न से किसी देश में पत्ती एक अनिवार्य लक्षण है? तो ये संघीय प्रणाली अनिवार्य लक्षण है। निम्न से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? तो मिनी संविधान जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा गया है। इसी को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। भारत को एक गणतंत्र मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए यहाँ गणतंत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होता है। वास्तविक जो होता है ना कार्यकारी प्रधानमंत्री के पास होता है सारा शक्ति। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से किसे संसद सजनी कहा जाता है?
तो ये ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है संसद जननी कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद को संसद जननी कहा जाता है। भारत में आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो 1951-52 में आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव जो 1951-52 में हुए थे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थे। तो एकल नागरिकता जो है इंग्लैंड से अपनाई गई थी। दोहरी नागरिकता निम्न से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की। जहाँ अमेरिका में दोहरी नागरिकता है वहाँ संघीय सरकार है। संघीय सरकार माने दोहरी नागरिकता। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधानों को संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 नागरिकता का। भारतीय संघवाद निकट है तो कनाडा के। भारतीय संविधान के भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई थी? तो ये कनाडा के संविधान से ली गई थी। भारतीय संविधान के शीर्ष केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी? तो ये कनाडा से ली गई थी। भारत के संविधान का निर्माण किसे माना जाता है? भारत का जो संविधान का निर्माण है किसे माना जाता है? तो ये भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। उन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया था। लिखने में लगा 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का इतना वक्त लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलेखन कौन से हैं जिसमें 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया सकता है? तो संप्रभुता, भूगर्भीय अखंडता और संघीय शासन न्यायिक समीक्षा को हो सकता है। संप्रभुता, भूगर्भीय अखंडीय शासन की संसदीय प्रणाली, ये भी सही है। न्यायिक समीक्षा की संघीय प्रणाली, ये भी सही है। संप्रभुता, भूराष्ट्रीय अखंडता और संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा शासन की संसदीय प्रणाली नहीं है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूएसए में संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? तो ये सभी न्यायिक समीक्षा भी की गई थी जो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी अमेरिका से है जो 1235 में है। मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है या राष्ट्रपति को हटाना है, यहीं से लिया गया है। तो अमेरिका से लिया गया उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा हमारा इंडिया, भारत का संविधान है सबसे बड़ा, क्योंकि इसमें 395 क्षेत्र और 12 अनुसूची हो गया है। निम्न राज्य किस राज्य में मामले संघीय सूची के विषयों पर केवल राज्य परामर्श करने से विधि निर्माण कर सकती है? तो ये जम्मू कश्मीर में। अब वो भी हट गया, 370 हट गया है। संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में लागू होता था पहले, अब नहीं है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह कोई व्यक्ति जो है ना भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो उसे भारत का नागरिकता खोना पड़ेगा। स्थानीय सरकारी आधार क्या है? लोकतंत्र का है। स्वतंत्र भारत के नियम से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो ये जाति व्यवस्था जो है उसके विपरीत जाती है, जाति व्यवस्था। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये स्वतंत्रता से निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता भी सही है, अधिकांश का संरक्षण, इसमें सभी सही है। तो हम लोगों ने आज देखा संविधान के 73 क्वेश्चन देखा। आगे हम लोग देखेंगे मूल अधिकार या मूल कर्तव्य, भाग 3 और भाग 4 को देखने वाले हैं। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें।